तो स्टूडेंट में और ये जो एजुकेशन बिजनेस है उसमें 2-3 वर्ड ऐसे हैं, उनको ऐसा यूज़ किया जाता है जैसे लगता है कि वो जो हम कार्ड्स खेलते हैं ना वो इक्का होता है, वही है भाई। एक एवरेज है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया? जन्मजात तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसा कर दिया गया कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, हाँ उससे बन रहा है, इसका मतलब वो खतरनाक है। अरे एक फील्ड में खतरनाक हो सकता है, अभी और बचा हुआ है। मल्टी डायमेंशनल है। आप खुद देखो, पैरेलल इन्वर्स में आप लाइफ जी रहे हो, अभी कहीं स्टूडेंट बन जाते हो, कहीं भाई बन जाते हो, कहीं आप दोस्त बन जाते हो, है ना। तो अलग अलग हम करेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट में हम करेक्टर प्ले कर रहे होते हैं और हमको बता दिया गया कि हाँ आप एवरेज हो, तो हम और चीज़ में क्यों हमने अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। रियल में तो हम उसमें फील्ड में भी एवरेज नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है, एक्सेप्शनल है कि बहुत बार मेहनत कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, तो फिर आपको फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं है, बस टॉपर की बात चल रही है। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, क्या पता कौन क्या, पता भी नहीं चल रहा है। पहले के टाइम में चलो एक बार मान भी सकते हैं कि हार्ड वर्क था, लेकिन एवरेज वहाँ भी गलत है। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ कि एवरेज सही है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन में ना वो बैठ जाता है, फिर आप गिल्ट महसूस करते हो। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। तो ये फुलफिलमेंट का हमेशा ऐसा लगता है अधूरापन है, फुलफिल रहेगा ही नहीं, उसको गिल्ट फील रहेगा स्टूडेंट को। जब उसके मुंह में उसको एवरेज बोल दोगे, और इनडायरेक्टली बोल रहे हो, एक तो डायरेक्टली बोल रहे थे, अब इनडायरेक्टली बोल रहे हो। ऑफलाइन कोचिंग वाले थे ना, डायरेक्टली बोलते थे। तुम सोचो ना भाई, तुमको सिस्टम ऐसा सिखा रहा है, तुम क्वेश्चन पूछोगे, तुमको सामने खड़े, मैंने भी ऐसा ही काम किया है कि तुम कैसे 12वीं पास हो गए, तुम कहाँ से आ गए, ऐसा लग रहा है कोई मर्डर कर दिया मैंने, क्या गलत कर दिया क्वेश्चन पूछ के, मेरे को समझ नहीं आया। तो अब सामने वाला ऐसा डरा देता है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो फ्रंट में जो बैठे रहते हैं ना, तो फिर जो ऐसा होता है, मैं गया था एक बार वही क्रैश कोर्स के बाद आईटी की कोचिंग करने गया इंदौर में। तो जो फ्रंट में बैठे हैं, ऐसा लगता था फ्रंट में बैठना पड़ेगा, बैक में बैठेंगे तो ध्यान ही नहीं देगा, 500 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये सब कमियां थी। तो ऑनलाइन वाले बोले चलो ठीक है, ऑफलाइन वाले 80,000 फीस ले रहे हैं, ऑनलाइन में हम आ जाते हैं। तुमने चेंज क्या किया? तुमने और ख़राब कर दिया। ऑफलाइन में ये भी देखा था मैंने, जिसको पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, और जाके क्वेश्चन पूछता था, बता देता था, डाउट जल्दी क्लियर हो जाते थे, फीस ले रहा था। और ऑनलाइन वाले भी नहीं, ऑफलाइन खोल दिया। तो अंतर कहाँ है? ऑनलाइन वाला और पैसा कमा रहा है, तभी ना बोल रहा है कि भाई 80,000 8,000 करोड़ का मालिक है, 10,000 करोड़ का मालिक है। कमेंट में आप लिख के बताना, बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो एडटेक कंपनियां हैं लॉस में चल रहे हैं, अनअकैडमी की देखिए हालत ख़राब है। और टीचर का क्या नुकसान हो रहा है इसमें? भाई टीचर एवरेज है कभी भी? स्टूडेंट हमेशा एवरेज क्यों है? टीचर एवरेज क्यों नहीं है? एवरेज टीचर की कहीं दूसरे चले जाता है सेंटर में, हो ज्वाइन कर लेता है। एवरेज स्टूडेंट कहीं भी कोचिंग में चले जाए, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसका तो नुकसान ही नुकसान है। भाई उसके माइंड में तुमने ऐसा क्रिएट कर दिया कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो। एवरेज मतलब गलत कहाँ से हो गया? एवरेज तो एक रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारे सक्सेस का। भाई तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तुम्हारी जो मतलब वीक हो, तुम किस पॉइंट पे, तो तुम कैसे उसमें फिर इंप्रूव कर सकोगे। तो हम टेक्निकली वाले चलते हैं, टेक्निकली तो उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते एवरेज से। लेकिन हमको एजुकेशन में एवरेज ऐसा दिखा दिया गया, या जॉब में हमको एवरेज ऐसा दिखा दिया गया कि हमने फिर वही चीज़ मान लिया। और हम अपने आप को बोलते हैं कि बहुत टैलेंटेड, बहुत समझदार, हम पढ़े लिखे हैं। अरे तुमको सामने सामने मूर्ख बनाया जा रहा है। अपने आप को फिर हम रिलेट करने लगते हैं, मेरी किस्मत में ये लिखा है, मेरी किस्मत में ये लिखा है, मैं ये बनना चाहता था, ये नहीं बन पाया। जो आप बनना चाहते थे, क्या पता वो आप बनने के लिए बने भी हो कि नहीं बने हो। आपको बनाया जा रहा, सपना दिखाया जा रहा है, बस यही हो रहा है। और देखो ऐसा है ना, जब कोचिंग चल रहा था, जो भी चल रहा था ना पहले 2020 से पहले, तब तक तो ठीक था, थोड़ा बहुत चल भी रहा था। लेकिन अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है। मैं जानता हूँ वीडियो डालूंगा ना तो व्यू ज़्यादा आएगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएगा भाई? यूट्यूब तो पूरा डाल रहा है, मैं डालता हूँ तो 8,000 10,000 10,000 इंप्रेशन पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद देखते नहीं है। क्यों नहीं देखते? भाई सच्चाई देखने में उनको कड़वी लगती है, उनको बोरिंग लगता है। बना दिया गया है ना ऐसे माइंड को। भाई जो ये सिस्टम बना, उसके बाद आपने प्रिपरेशन करने गए, भाई हो सकता है मैथ में बहुत टैलेंटेड हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको बना दिया गया। लेकिन और सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट क्या? भाई आप पब्लिक में बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हो। बहुत लोग ऐसे हैं भाई, तुम उसका देखना ना इंटरव्यू जैकी चैन का, उसने बोला एक्टर तो अच्छा हूँ मैं, लेकिन पब्लिक में बोल नहीं पाता हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं पब्लिक में बोल पाते हैं लेकिन एक्टिंग नहीं कर पाते। कुछ ऐसे हैं एक्टिंग भी नहीं कर पाते, सिर्फ फाइट कर पाते हैं।
तो कुल मिला के बात ये है कि मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी में कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई जज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे फील्ड में जज नहीं किया जाता है। भाई स्पोर्ट्स वाले में तो ऐसा बोलता है कि चलो ठीक है, लर्निंग फेज में इंप्रूव कर सकता है, लेकिन एजुकेशन में, और जो एजुकेशन से निकलते हो फिर किसके लिए निकलते हो? भाई एजुकेशन इतनी पढ़ाई जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हो भाई? उसके बाद जॉब में जाओगे तुम, तो जॉब में जाने के बाद क्या हो रहा है? उसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिया लेके आओगे। अरे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया तब लेके आएगा ना जब आउट ऑफ द बॉक्स वो लाइफ फील भी कर रहा हो, जी भी रहा हो। वो बॉक्स के अंदर ही लाइफ जी रहा है तो आउट ऑफ द बॉक्स लाना बहुत मुश्किल है। तो उनको तुम एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल एक चीज़ दिखा देते हो और फिर उसके पीछे वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर तुमको बोल देते हैं कि तुम्हारी इतनी ही वैल्यू, और तुम मान लेते हो। इसीलिए तुम सर्वाइवल मोड में जी रहे हो, और जब तक सर्वाइवल मोड में जियोगे तुम लाइफ का कुछ मीनिंग कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आज डिप्रेशन, एंजाइटी इतने मतलब पेशेंट बढ़ रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा, उसको स्ट्रेस हो जा रहा है, उसको अपनी आइडेंटिटी से इतना और लगने लगा कि मैं एवरेज हूँ। तो ये चीज़ें शुरू में थोड़ा सा लगता है, बाद में फिर वो प्रॉब्लम करती है। उस फेज से, उस स्टेट से, उस स्टेज से, और वो जो एक लाइफ थी उससे निकल के आया हूँ मैं यहाँ तक। आप ये सोचो 12 साल तक पढ़ा रहे हो आप उस चीज़ को, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है क्या होगा। गारंटी तुम लो, जो स्टूडेंट है वो गारंटी लेगा। अच्छा तुम किस चीज़ की गारंटी ले रहे हो भाई? 12 साल तक तुमने पढ़ाया स्कूल में, फिर उसके बाद कोचिंग माफिया, फिर उसके बाद कॉलेज वाले। मैं बात नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हाल हो रहा है आप लोग कमेंट करके बता देना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है और लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। अब तो एआई आया है और चीज़ें एआई के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एआई सीखने लगो, कम से कम अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपनी ट्राई करो। नहीं तो ये कुछ भी कुछ बोलेंगे, तुम मान लोगे कि मैं एवरेज हूँ, और फिर ऐसा लगेगा कि अरे यार बहुत गलत हूँ मैं। आप खुद सोचो, एक बैच बनाया गया, ऐसा बैच है अभी बहुत, जहाँ तुम कोचिंग कर रहे होगे या फिर बहुत जगह मैंने देखा भाई 4 साल जिसने बीटेक कंप्लीट कर लिया उसके बाद एक पेपर होता है गेट का, उसमें भी मैंने देखा कि भाई साहब क्या हो रहा है कि रैंक इंप्रूवमेंट बैच चल रहे हैं। अरे तो वो जो बच्चे जाएंगे वहाँ पे, उनकी आइडेंटिटी, उनको क्या लग रहा होगा? उनको ये लग रहा होगा मैं कमज़ोर हूँ इससे। अच्छा, ऐसा कभी कभी इनडायरेक्टली दिखा जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर फील्ड में ये ऑप्शन है, उसके अलावा फिर हो सकता है कुछ भी, लेकिन बोलते नहीं है। ग्लोरीफाई किस चीज़ को किया जाता है कि देखो इसका फर्स्ट रैंक आया, इसका सेकंड रैंक आया। टीचर कैसे आते हैं कि देखो फर्स्ट रैंक वाला है, ये वाला। पता चल रहा है बहुत के तो फाउंडर पहुंचे ही नहीं वहां तक। मैक्सिमम लोग बिजनेस कर रहे हैं भाई, और ये बहुत लोगों को पता है। बोलते हैं सलू, अभी मैंने एक वीडियो बनाया उसमें बोलते हैं सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन क्या है? अगर बहुत बड़ा तुमको सोल्यूशन चाहिए तो बहुत लोग बता देंगे, मुझसे नहीं आता बहुत बड़ा सोल्यूशन मैं बताऊं। सोल्यूशन ये है कि भैया तुम जो हो उसको एक्सेप्ट करो, और तुमको जो बताया जा रहा है तुम वो नहीं हो। एक्सटर्नली तुमको कुछ भी बता देंगे और तुम वो मान लोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने आप को मान लियो कि तुम एवरेज हो। यहाँ तो बहुत बात बिलो एवरेज भी आ जा रही है कि बिलो एवरेज है ये। भाई परसेंटेज डिसाइड एक टाइम पे कर सकते थे, अब नहीं है। और तुम ये देखो ना कि जो ये स्पीड वाली हाइब्रिड वाली लाइफ चल रही है, स्पोर्ट्स बाइक बहुत तेज, जो फास्ट फूड है फास्ट नाम ही है उसका, गाना ट्रांस है ना, जो सॉन्ग है लिरिक्स तो उनको देखो। तो वहीं पे तुमको लग रहा है अगर कि जितनी भी फास्ट एक्टिविटी है उसमें मैं कहीं पीछे ना हो जाऊं, तो मेरे को भी फास्ट बनना पड़ेगा और वही सक्सेस है, वहीं से पैसा ज़्यादा आ रहा है। बहुत गलत हो तुम, बहुत गलत हो। तुमको लग रहा है कि हाँ रैपर वाले गाने में ज़्यादा मतलब फील आ रहा है, यो फील आ रहा है, ये आ रही है। अरे वायरल नहीं होना है, परमानेंट होना है। वायरल हो गए एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाओगे, हाइड हो जाओगे, कोई देखेगा भी नहीं। लाइफ में हमेशा अप डाउन आते रहते हैं, चलता रहता है, ऐसा ही रहता है, कभी 180 डिग्री में चलेगा ही नहीं। तो एवरेज वाली जो बात है वो आपकी लर्निंग पीरियड है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका रेफरेंस पॉइंट है। वो ऐसा नहीं बताते। अब 500 बच्चे आए वहाँ पे तैयारी करने के लिए, एक बार में नहीं हुआ उनका, तो उनको क्या बताया जाता है? आईएएस की एग्जांपल ले लो, उनको क्या बताया जाता है कि नहीं अगली बार तैयारी करो, ऐसे मोटिवेशन दिखाया जाएगा, वो अगली बार फिर तैयारी कर रहे हैं, बने ही नहीं उस चीज़ के लिए। वो एवरेज बता दिया गया, अपने आप को एवरेज मानने लगते हैं कि हम एवरेज हैं, एवरेज लाइफ चल रही है, एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन फिर वहीं पे अगर हम टेक्निकल में देखें तो उसमें तो कोई मतलब नहीं है। तो
एवरेज कहीं ना गंदा है ना बुरा है, मतलब ठीक है ना, ना अच्छा ना बुरा की बात चल रही है, एवरेज एक वर्ड है, और एवरेज के सराउंडिंग में तुमको फंसा दिया गया है ना, आपके इफिशिएंसी को मेजरमेंट है एवरेज। तो उस पर्टिकुलर काम में तुम्हारी जो इफिशिएंसी है वो कम है, तो तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन तुम इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो और तुम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है चलो कोई नहीं, हर आदमी टॉपर पे तो नहीं बन पाएगा, तो एक फील्ड में टॉपर है ना। तुम विराट कोहली की बात करते हो, तो विराट कोहली का तुम देखो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, अच्छा कैप्टन तो नहीं है। अच्छा कैप्टन बोलेंगे किसका आएगा? धोनी का नाम आएगा। धोनी का तुम देख लो कितना 100 मारा, क्या मारा, पीछे है, लेकिन कैप्टन में तो अच्छा है। कोई बॉलिंग में अच्छा है, कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई फील्डिंग में अच्छा है, कोई कमेंट्री में अच्छा है। आकाश चोपड़ा कहीं कुछ नहीं कर पाए, कमेंट्री ही कर रहे हैं। उनको तो एक्सेप्ट कर ले रही है दुनिया, सब चीज़ एक्सेप्टेड है, उनको तो नहीं बोला गया तुम एवरेज हो। तो स्टूडेंट के माइंड में देखिए, बचपन में और जब आपका लर्निंग फेज चल रहा है वहाँ पे फीड कर दिया जाए, ये तो एक साइंटिफिक प्रूफ भी हुई थी। आप पेड़ को ही बोल देना कि बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बाद में उसको गंदा ही फील होता है, वो फल भी नहीं देगा। ये तुम देख लेना एक बार सर्च करके। तो हमारे अंदर तुम एक ही चीज़ फीड कर दो कि तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम एवरेज हो, तुम एवरेज हो, तुम एवरेज हो, जो होता है। आज एडटेक वाले बिल्कुल वो बन के आ रहे हैं, मसीहा बन के आ रहे हैं कि हम बहुत मदद कर रहे हैं स्टूडेंट का, देखो हमने लाइफ इजी कर दी, हम कितने सस्ते में कर दिए, 4,000 में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं हम 3,000 4,000 में पढ़ा रहे हैं, जो 80,000 का कोर्स था। अच्छा, ये हो रहा है, मतलब तुम अपना नुकसान कर रहे हो, मतलब तुम अपना टाइम दे रहे हो, अपना टेंशन दे रहे हो, अपना मेहनत कर रहे हो मसीहा बनने के लिए। अच्छा, वो जियो वाला जो तुम स्ट्रेटेजी अपना रहे हो ना बिजनेस करने के लिए, और वही हो रहा है कि 2020 में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में तुमने अच्छा बिजनेस सेट कर लिया, और कहीं कहीं गलती स्टूडेंट की भी है, उन्होंने भी यही मान लिया कि मेरे मसीहा है। मसीहा कोई नहीं है भाई, तुम खुद मसीहा हो तुम्हारे। तुमको लग रहा होगा कि ऑफलाइन जो कोचिंग है उससे बहुत लाख गुना अच्छा है, अरे वही है, उससे ही बदतर हो गए हैं। अगर इतना खतरनाक चल रहा है तो प्लेसमेंट कैसे चल रही है आईआईटी की? और मैं आईआईटी की बात ही क्यों करूं, मैं नीचे जो नीचे वाले उनकी गलती क्या है भाई, जिनका नहीं क्वालिटी, उनकी क्या गलती है? ये टीचर रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो तुम गाड़ी क्यों खरीद रहे हो। अच्छा, बताया किसने? या रिस्पॉन्स तो कर दिया तुमने, बताया किसने? इतने महंगे महंगे एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो, इतने महंगे महंगे शो कर रहे हो, तुम पता नहीं उनको उनको बुला रहे हो जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, और फिर आके ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो भैया देखो, ऐसा है, एवरेज शब्द में मत फंसो। तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक बात है, तुम वहाँ पे 75% ला रहे हो, 60 ला रहे हो, 80 ला रहे हो, ऐसे डिसाइड किया जा रहा है कि 60 तुम्हारा आ गया और 60 से कम आए तुम आईआईटी नहीं दे पाओगे। अरे अरे, आईआईटी से ही क्या सक्सेस मिल रही है क्या? बहुत सारे लड़के हैं जो आईआईटी दे भी नहीं रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे आईआईटी दिए नहीं हुआ उनका। अब मैंने दिया है आईआईटी, नहीं हुआ मेरा, तो मैंने देखा है, मैं फील किया हूँ उस चीज़ को, बहुत लंबे टाइम के बाद उससे निकल पाया। और जब एडटेक नहीं थी तब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ सब, ये बहुत बार बार बता चुका हूँ। एडटेक तो अभी आई है ना, मैं उससे पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। कमेंट आता है, एक एक दो ही कमेंट आए वैसे। मेरी वीडियो अभी डालना स्टार्ट किया हूँ तो 6 मतलब 6.2 कुछ करके के करके गई, ठीक है ना। उसमें से जो डिसलाइक आए हैं वो 10-12 ही आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। उसमें से एक दो कमेंट आए कि नहीं नहीं व्यू छापने के लिए आ रहा है। अरे व्यू छाप, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम उससे क्या कंपेयर कर रहे हो अपना? भाई साहब 2009 में तो 12वीं कंप्लीट कर लिया, और ऐसा कुछ बात नहीं, गणित में 91 नंबर थे मेरे भी, मैथ में 91 थे, इंग्लिश मीडियम, तो उसे क्या कर लिया मैंने? तो ये बात अलग है कि मैं योग और ध्यान सीखा और सिखाया। गूगल में डाल के नमस्ते पहाड़ी डाल देना तो तुमको दिखेगा क्या बनाया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, देखो, सीखना स्टार्ट करो और अपने आप को जानना समझो, और ये दूसरे के वर्ड में फंसो मत। एवरेज में तो मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, एवरेज वर्ड बोल बोल करके देखो, एक चीज़ होती है ना, तुमको डरा दिया जाता है, और फियर में बिजनेस बहुत होता है। फियर में बिजनेस, तुम कोरोना के टाइम में देखे ना बिजनेस कैसा हुआ, किन लोगों ने कमाया पैसा? कमाया ना। फियर इसको डाल करके मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
और वही काम कर रहे हैं। भाई तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई है क्या? कि अब मैं देखा हूँ बहुत सारे इसमें जो नॉलेज जो ज्ञान दे रहे हैं वो आईआईटी वाले ज्ञान दे रहे हैं। बगल में लिखे हैं कुछ नाम, फिर बगल में ब्रैकेट बना दिया, लिख दिया आईआईटी। अरे आईआईटी से टैग है क्या? बहुत सारे ऐसे हैं कि आईआईटी को वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन लिखे हुए हैं कि हम आईआईटी से हैं। पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है अपना। अरे तुम क्यों बता रहे हो? जब तुम बोल रहे हो कि आईआईटी अच्छा नहीं है, तब क्या बोल रहे हो? चलो एक बार जो आईआईटी से बोल रहा है और इसको बोल रहा है कि गलत है और पढ़ना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। बहुत लोगों ने डाला है कि 19 घंटे 19 घंटे हम मेहनत करें लगातार। अरे मशीन नहीं करती, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसको क्यों कर रहे हो? और कितने दिन तक करोगे? तो एवरेज से फिर हमको इंक्रीज होना है। अरे क्यों ही इंक्रीज होना है? एवरेज क्या चीज़ है? तो अपने आप को पहले चेक करना पड़ेगा। भाई उस फील्ड में तुम बने हो नहीं बने हो? तुमने एक अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हो रहा तुम्हारा, फिर तुम लगे हुए हो। तुम्हारा जो एज है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर एज खत्म होने से ही ज़्यादा मतलब नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा तुमको उस स्टेट से बाहर आने में। इसलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तुम देखो लाइफ में एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज हेल्थ वाली बात है, अच्छा मानते हैं, मानते नहीं मानते? भाई तुम देखो ना कि तुम कोई भी कोचिंग, कोई भी कॉलेज, कोई पूरा एजुकेशन, कोई हेल्थ के बारे में बात करता है कि भाई ऐसा खाना खाया करो, ऐसे खाया करो। नहीं बोलेंगे, कभी कभी बोल देंगे, अलग बात है, नहीं बोलेंगे और तुम खा रहे हो गलत। तुम्हारा जब माइंड माइंड कैसा है, तुम्हारे जो बॉडी को फिट ही नहीं है, तुम नंबर ला लोगे अच्छे, लेकिन फिर तुम्हारा क्या हेल्थ अच्छा नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं ले पाओगे भाई लाइफ का। हाँ, उनके द्वारा कि वो ही बता देंगे ये मज़ा है, और तुमको लगेगा मेरे को तो अच्छा लग रहा है लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो अच्छा कैसे मानूं मैं? अरे ऐसा भी बहुत बार हो रहा है। तो हेल्थ में क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारा ठीक है ना, ज़्यादा वेट भी नहीं है ना कम वेट है, तब तो नॉर्मल मान रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। अब भाई आपकी हेल्थ तभी अच्छी मानी जाएगी बहुत आइडियल में कि आपको कुछ ना हो, आप पूरा फिट हो, ना ग्लूकोज आपका, ना बीपी ज़्यादा हो। आप मेज़र कर लो, कभी बीपी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, शुगर लेवल आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उस फील्ड में, हेल्थ फील्ड में नॉर्मल मानते हैं। और फिर उसके बाद लाइफस्टाइल वाली बात है। हाँ, लाइफस्टाइल वाली बात में तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ कंपैरिजन करने लग रहे हैं कि देखो उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ में ये है, उसके लाइफ में ये, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। भाई हम कंपेयर करना बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, दिखती नहीं है फिर। भाई मेन अधिकतर प्रॉब्लम तो कंपेयर करने के चक्कर में आ रही है। जब से ये सोशल मीडिया आ गया और किसी का, देखो जब मैं बोलता कुछ और हूँ, मतलब कुछ और निकलता है। बोलने का मतलब है ही नहीं कि किसी चीज़ को ख़त्म कर दो। अभी आपके लाइफ में आप खुद देखना कि ये साइकोलॉजिकल जो गेम खेलते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि फास्ट ब्रेन के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। बाद में फिर हम अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कि हमने उस समय ऐसा डिसीजन क्यों लिया था। लेकिन आप देखना बहुत बार आपको पता होता है कि हाँ यार ये ऐसा भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं है। बोलते नहीं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ज़्यादा है भाई, ये दिक्कत है। ऑप्शन नहीं है ये मत बोलो, ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो आप डिसीजन गलत ले ही नहीं सकते। भाई 2 ही 3 ऑप्शन है तो आप क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन है। फिर किसी स्टोर में गए, आपको टी शर्ट लेने हैं या शूज़ लेना है, कुछ भी लेना है, तो इतने ज़्यादा आर्टिकल हैं, तब कन्फ्यूजन होगा। कहीं आप आइसक्रीम खाने गए, कुछ खाने गए, देखे तो आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तब कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन ऑप्शन ही नहीं है फिर, तो ऑप्शन बहुत हैं, हम देखने का नज़रिया नहीं बदल पा रहे हैं। तो अपने आप को कोई बोल दे कुछ भी, तो अपना नाम मत चेंज करो, अपनी आइडेंटिटी मत चेंज करो। तुम जानते हो तुम कैसे हो, और जो रिजल्ट और जो परफॉर्मेंस तुम्हारी आ रही है तुम उसको इंप्रूव कर सकते हो। उनको बोलने दो, वो तो बोलते ही रहेंगे, तो लोगों का काम है कहना, ठीक है ना। तो अपने आप को तुम मान मत लो, कोई कुछ भी बोल दे तुमको, कुछ तुमको मानना नहीं है। तुम ठीक बात है, तुम सुनते हो, सबका एक्सपीरियंस देखते हो कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, लेकिन जो तुमको मानना है, जो तुमको करना है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो तुमने एक्सपीरियंस किया, क्या पता तुम उस समय गलत एक्सपीरियंस कर लिए हो। मेरा कहने का मतलब है कि अपने आप को कभी किसी से कम मानना नहीं है, और कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करोगे तो कम हो जाओगे। फिर कोई ना कोई किसी फील्ड में आ गए, तुम कंपेयर करने लग जाओगे, लूप में फंस जाओगे। कंपेयर नहीं करना है ना, कंपेयर नहीं करना है। और एक मैं तुमको रास्ता बता देता हूँ कि भैया तुमको जाना है ना उस फील्ड में, कि मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो तुमको अंदर से आ रहा है क्या, उसको पहले बहुत बार सोच लो, तब जाना उस फील्ड में आगे। नहीं तो भी बीच में तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा पहले ही तुम देख लो, टाइम दे दो।
तुम खुद सोचो। और तुमको मैं बता देता हूँ, एजुकेशन जो फिनलैंड का है और बहुत जगह जो बाहर है, वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? वहाँ पे सब चीज़ सिखाई जाती है, फार्मिंग सिखाई जाती है, और तुमको बाल काटना सिखाते हैं, घर बनाना सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रैक्टिकल जो स्किल है उस पर फोकस किया जाता है। और तुम सोचो 12 साल तक तुम कोई भी चीज़ को काम करो तो कैसे हो सकते हो? खुद सोचो तुम। तो ऐसा बना दिया गया है कि लो, अब जैसा भी हो, जैसा ही बना दिया गया, जो भी उसको एक्सेप्ट करो। और भैया आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तुम दूसरों को मत देखो, वो क्या बन रहा है, ये क्या कर रहा है। पेरेंट्स की बात हम समझते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स की बात भी मानो और करते रहो। और धीरे धीरे उनको समझाओ। जब तुम एक बार अटेम्प्ट, ईमानदारी से करो ना, क्या दिक्कत है, ईमानदार रहो उसके प्रति, अपने काम के प्रति। जो भी तुमको मिला है अभी, जहाँ पे अभी जिस सिचुएशन में हो, अगर उस सिचुएशन में तुम अच्छे हो तो कोई बात ही नहीं है। कंफर्टेबल हो, तुमको लग रहा है कि यार ठीक है, मेरे को क्या मतलब, तो तब तो ठीक ही है। अगर तुमको कंफ्यूजिंग है, तुमको नहीं क्लियरिटी हो रही है, तो तुमको मैं यही बता रहा हूँ, जो भी तुमको जो भी बोल देते हैं, एवरेज तुमको बोलते हैं, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो। देखो ये शब्द मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी टैलेंटेड, तो ये चीज़ तुम नहीं हो, तुमको बताया गया है। लेकिन रियल में तुमको पता है कि हाँ, जो मैं ये काम कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता। तो बहुत बार ये होता है कि अब ऐसा आ गया, मोटिवेशनल गुरु आ चुके हैं तो बताते हैं कि ये तुम इसमें एक्सपर्ट हो, मतलब अपने पर्पस को ढूंढो, ये करो। कुछ मत ढूंढो। सबसे पहले तुमको जो हार्म कर रहा है, तुमको जो गिल्ट फील लेके आता है, उसको रोकना है। अपने आप का वैल्यू कम नहीं करना है। अगर अपने आप को, तुमने अपने आप को कम आंक दिया ना, और दूसरों को कंपेयर करने लगे, दूसरों को कंपेयर करना बंद कर दोगे तो अपने आप को कम आंक ही नहीं पाओगे। तो ये काम करना है, ठीक है। देखो एक चीज़ तुमको बता देता हूँ, सीधी सी बात, सिस्टम ने, जो सोसाइटी है और सिस्टम है, दोनों, इन्होंने ऐसा कर दिया है ना कि बच्चों को, जो बच्चे हैं और बच्चों से जो बड़े हैं, उनको भी मिस्टेक करने से, स्कूल में ऐसा करा दिया है, मिस्टेक मत करो, कॉपी मत करो। आज रियल लाइफ में कॉपी क्या कर रहे हैं? हर दूसरा आदमी कॉपी कर रहा है। आप कमेंट करके बताना ना, और मिस्टेक मत करो भाई, क्वेश्चन मत पूछो। अरे क्वेश्चन क्यों ना पूछे भाई? तो ऐसा ही बना दिया गया है सिस्टम को, तो वहां से निकलते हैं तो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, उनको हेजिटेशन लगता है, उनको शर्म आती है। अरे, और तुम देख लो जो सक्सेस हैं तुम्हारे, अच्छे टॉप के चल रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। इन्फ्लुएंसर को देख लो तुम, है कि नहीं? तो शर्माने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तुमको, तुम जो भी अभी जिस स्टेट में हो, जिस स्टेज में हो तुम, तो उस स्टेज को छोड़ना नहीं है। उस स्टेज में अभी दो अपना टाइम, अभी तो पूरे रिजल्ट आ चुके हैं। और जो भी जॉब वाले हैं उनकी बात तो यही कहूँगा मैं कि भैया, अगर जॉब में देखो, अपनी जो बात होती है वो रखने के लिए पहले अपने आप को प्रूफ करवाने के लिए बोल दिया गया है ना। जॉब का भी बहुत भयानक चक्कर चल रहा है एआई के चक्कर में। तो अपनी जो ये क्रिएटिविटी तभी ख़त्म होती है जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तुम्हारी क्रिएटिविटी तभी ख़त्म होती है, तुम प्रेशर बहुत लेते हो, और जल्दी जल्दी के चक्कर में क्रिएटिविटी नहीं रहती है। क्रिएटिविटी तो तभी तुम जान पाओगे। और क्रिएटिविटी बहुत बार ऐसी होती है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं रहता, लेकिन तुम ऐसे ही कर ले जाते हो। ये भी तुम्हें बता दूं मैं, समझ रहे हो? तो तुम अपनी क्रिएटिविटी को तभी पहचानोगे जो अपनी फ्रीक्वेंसी तुम मैच कर पाओगे। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए तुमको, भैया जहाँ तुमको अच्छा लगता है, भाई साइलेंट तुमको अच्छा लगता है, ठीक है, होता तो ऐसा ही है। हल्ला तो अच्छा नहीं लगता लोगों को, कोयल की आवाज़ अच्छी लगती है। तो वही वाली बात है, जहाँ साइलेंट रहता है, जहाँ तुमको लगता है, वहाँ पे अपने आप को फील करना स्टार्ट करो। मैं ये जॉब वालों को बता रहा हूँ। लेकिन जो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी और इसी फेज़ में है कि यार आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो छोड़ दो। तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुमको बनाया गया है कि तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल में तुम्हारे नहीं है। तुम, ये तो जेल जेल में जो रहते हैं कैदी ना, उनसे भी बदतर जिंदगी दिखा दिया गया है कि नहीं? कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, तुमको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। उन्होंने क्या कर लिया तुमको खुद को पता है कि क्या कर चुके हैं। वो बता लगे, साइंटिस्ट बताएं तब समझ में आए, वही टीचर हैं और तुमको बता रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो टीचर कभी एवरेज नहीं है भाई, दूसरी स्कूल ले लेगा, दूसरी कोचिंग चला जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? तो एवरेज टीचर क्यों नहीं हो सकता? एवरेज स्टूडेंट चल रहा है तो, है ना। तो अपने आप से तुमको क्वेश्चन पूछना है और तुमको अपने आप को कहना है मैं किसी से कमजोर हूं ही नहीं, सीधी सी बात है।
कुछ भी कोई बोले, तुम्हारा कोई कितने नंबर कम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुमको नहीं लगना है। तुम अपने आप को मत ऐसा खराब ले लेना कि, अब देख रहा हूँ बहुत लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करने लगते हैं। फिर सेल्फ हार्म करने का मतलब सिर्फ सुसाइड नहीं होता। सेल्फ हार्म करने का मतलब होता है अपने आप को कम आंकना और गिल्ट फील करना और ऐसा लगना कि यार मैं तो कमजोरी हूँ, चलो ठीक है इससे मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। और लोग भाव में रहते हैं, टॉपर ओपर बहुत टैलेंट, ये एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन बहुत दिखता तो उनको ऐसा बढ़ा दिया गया है, तो उनको लगता है मैं तो इतना ऑर्डिनरी हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ। अभी लाइफ खत्म नहीं हुई है भाई, अभी चालू हुई है। तो इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, और जो भी हो रहा है उसको एज इट इज उसको देखो, ठीक है ना। और सोल्यूशन तुम ही निकाल सकते हो, निकाल तभी पाओगे जब शांति से चलोगे, धीरे धीरे चलोगे। अपनी जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी ना, उसको सही मैच तभी होगा जब अपने आप को तुम पहचानोगे। तो तुमको कोई एवरेज भी बोले, बिलो एवरेज बोले, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखे, तुमको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। अपनी फील्ड के तुम मास्टर बनने की जरूरत तब होती है जब तुमको जो चीज़ें अच्छी लगने लग जाएं। अगर तुमको बोरियत भी लग रही है तुमको, लेकिन लग रहा है तुम इजीली कर ले रहे हो, वहां कंपेयर करो। कंपेयर भी गलत नहीं है, लेकिन कंपेयर कहाँ करना है वो पता होना चाहिए। जिस फील्ड में तुम बने नहीं हो, उस फील्ड में तुम कंपेयर कर रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुम अपने आप को फिर जज करने लगते हो, अपने आप को तुम दे दिए डिसीजन जल्दी कि नहीं नहीं हाँ ठीक है। भाई नेचर से हम बने हुए हैं और नेचर से हम कनेक्टेड हैं, तो नेचर के रॉ को हमको देखना पड़ेगा। बहुत लोगों ने किताब लिख दी 48 लॉज ऑफ नेचर और ये वो, बहुत उसमें वीडियो बन गई, सब देख भी लिए। रियल लाइफ में अपने को नेचर से कनेक्ट होना है। अगर नेचर से कनेक्ट होने का मतलब क्या, अपने आप को रियलाइज करना, हम नेचर से कनेक्टेड हैं। अब नेचर से जब हम कनेक्टेड हो गए तब क्या होगा, हम धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। नेचर में तुमने बीज लगाया, और बीज तुम देखना, बांस का जो पेड़ होता है उसका बीज लगाते तुरंत नहीं आता, लेकिन एक टाइम के बाद जब आता है बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। ऐसा ही होता है ना। तो एक ही सोल्यूशन है, और ये है कि भाई तुम स्लो चलना स्टार्ट करो। और ज़्यादा सोचो मत कि ये अचीव करना है, ये करना है, वो करना है। ज़्यादा मत सोचो, एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करो। लाइफ को जियो, लाइफ में प्रेशर मत डाल दो। अपने आप को वैल्यू इतना खराब, मतलब अपनी आइडेंटिटी ये मत करो कि ये हूँ खराब हूँ ना। तब तुम देखो हल्के हल्के में जियो, तब लाइफ हल्की लगेगी, फिर मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। मज़ा तो हो रहा है, तुमको फील ही नहीं आ रहा है ना। बहुत बार तो ऐसा लगता है कि फील नहीं आता, तो फील सब आना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें फील अभी नहीं आ रहा इसीलिए कि तुम बहुत तेज़ चल रहे हो, तो हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो फील ही नहीं कर पा रहे, सेंसिटिवनेस ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। एवरेज ख़राब नहीं है, एवरेज तुम्हारा साइन है कि वहाँ तक हो, उससे आगे तुमको पहुँचना है, वो तुम डिसाइड करोगे। तो तुमको कोई एवरेज बोले, बिलो एवरेज बोले, कुछ भी बोले, उससे तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा मकसद है इस वीडियो का।